हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चलिए। ठीक दोस्तों, आज हम आप लोग से डिस्कस करने वाले हैं 1 to 5 के लिए जो टायर 4 के लिए सेट नंबर 2 आइए दृष्टि पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और जो फ्रेंड चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर सिर्फ आप लोग के साथ जीएस पेपर आप लोग से डिस्कस करेंगे और मैथ और ये जो कॉमन पेपर है उसका पीडीएफ जो टेलीग्राम पर आपको मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 से। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एकता व्यवस्था की एक विशिष्टता नहीं है। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। एकता से एकत्र राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, ये स्टेटमेंट जो आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं, आपको बताना है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। जरीब जो है ये राजस्व अधिकारी नहीं होते, तो ये आपका सुमेलित नहीं है, बाकी सभी आपके सुमेलित हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ए हो जाएगा। भाटा का राजा रामचंद्र सिंह जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न के क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 32 कहता है निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है। तो यहाँ पर 34 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। मार्कंडेश्वर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं, आपको बताना है इसमें कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर रसखान जो है रसिक प्रिया ये आपका सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 36 कहता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसे संबंधित करते हुए पत्र लिखकर अपना पद त्याग सकता है। तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। राष्ट्रपति इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 37 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने हेतु कदम उठाने के लिए निर्देशित करता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपको बताना है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। अनुच्छेद 40 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 38 कहता है भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है। तो यहाँ पर 38 का राइट आंसर आपका ये हो जाए लोकसभा का अध्यक्ष जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 39 कहता है कि संघ सरकार तथा राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों की विवेचना की गई है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा। अनुच्छेद 268 से 281 जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 40 कहता है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। बी एन राव जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 41 कहता है निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ये हो जाएगा। अलग समिति जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 कहता है निम्नलिखित सूचकांकों में से किसे मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा। सामाजिक असमानता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 43 कहता है गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया गया। तो यहाँ पर 43 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा ऑस्कर लुइस द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 44 कहता है कि अटल नवाचार मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल है। तो यहाँ पर 44 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नीति आयोग जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न के क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 45 कहता है राष्ट्रीय पोषण मिशन का अन्य नाम क्या है, इसको और किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा पोषण अभियान। याद रखिएगा पोषण अभियान जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 कहता है कि लॉर्ड डलहौजी के व्यापक सिद्धांत का प्रथम शिकार
निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा, सतारा जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 47। कहता अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, लाल कुर्ता यानी रेड शर्ट इसको कहते हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 48 कहता निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि का परित्याग कर दिया था? तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा, जलियांवाला बाग जनसंहार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49 कहता सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 1820 से 1827 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 कहता है कि पश्चिमी भारत के डी के कर्वे का नाम निम्नलिखित में से जिस संदर्भ में आता है आपको बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, विधवा पुनर्विवाह जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 51 कहता है कि 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध था? तो यहाँ पर सही आंसर आपका ए हो जाएगा, मंदिरों में भ्रष्टाचार के खिलाफ था। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 52 कहता है कि वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था आपको बताना है किससे था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, डोमिनियन स्टेटस जो से है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 53 कहता है गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? बताइए किसने संबोधित किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, माउंट बेटन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? बताइए। तो यहाँ पर 54 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन, याद रखिएगा 1917। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 55 कहता है लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर 55 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, हजरत महल जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 56 कहता है कि लोक हितकारी उपनाम से किसे जाना जाता था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 56 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, गोपाल हरि देशमुख को। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 57 कहता है कामागाटामारू क्या था? बताइए। तो एक जहाज है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 कहता है 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, सर पैथिक लॉरेंस द्वारा। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 59 कहता अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 60 कहता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 1833 के चार्ट एक्ट के द्वारा। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 61 कहता है दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? आपको बताना है सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। तो यहाँ पे 61 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, चेन्नई जो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसमें बताना है कौन आपका सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपका भी तिलैया बांध जो ये कोनार नदी पर नहीं है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 63 कहता है पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदा झुकी होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बताना 63 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 64 कहता है कि बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके उद्भव की व्याख्या करता है? तो यहाँ पर 64 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ब्रह्मांड जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 65 कहता है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा,
उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 66। भारत के जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना प्रकाशित हुई है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ये हो जाएगा 2008, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 67। कहता निम्नलिखित में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा बैकाल झील, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 68 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आपको बताना है कौन सा मरुस्थल जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो यहाँ बताइए 69 का राइट आंसर 68 का राइट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर कालाहारी जो है सही आंसर आपका हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 69। निम्नलिखित में से किस देश के कुल क्षेत्रफल का 30% से अधिक क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा भूटान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 70 कहता है निम्नलिखित देशों के नाम में से किसके नाम का अर्थ 40 कबीलों का देश होता है। तो यहाँ पर 70 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा किर्गिस्तान, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 71। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा चीन, जो है इसका चीन जो है आपका राइट आंसर हो जाए, यानी सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन है आपका चीन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 72 कहता है कि दूध गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में बहती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 73। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भूतों का नगर नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर 73 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा चरखारी, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 74। कहता भारत की निम्नलिखित झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अंचार झील, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 75। कहता भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाए उपयुक्त में से एक से अधिक, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 76। कहता द पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा है। तो यहाँ पर 76 का राइट आंसर आपका ए हो जाए उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 77 कहता है शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, जिसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा म्यूचुअलिज्म, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 78। कहता है निम्नलिखित में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा केंद्रक झिल्ली, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 79। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है प्रकाश संश्लेषण उत्पादक है, तो बताइए किसका। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा ऑक्सीजन, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 81 कहता है हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से सवाल आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ई हो जाए उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 83। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा अस्थि मज्जा, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 84। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, बताइए। तो यहाँ पर 84 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा थायरोक्सिन, जो इसका सही आंसर हो जाएगा।
एड्स किसके कारण होता है? तो ये वायरस के कारण होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए। दाब का मात्रक क्या होता है? दाब का मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका लगभग 8 मिनट के आसपास इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ 88 कहता है निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है? तो यहाँ पर दाब जो आपका हो जाएगा अदिश राशि, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है? तो यहाँ पर विकृति जो होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है वायु में ध्वनि का तरंग कैसा होता है? तो अनुदैर्घ्य होता है, तो राइट आंसर आपका 90 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है चंपारण सत्याग्रह के दौरान किसने बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाए बतख मियाँ, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 92 कहता है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बताना है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, स्वामी विद्यानंद, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 94 कहता है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 96 कहता है कि लेप्चा कहाँ की प्रमुख जनजाति है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सिक्किम, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 97 कहता है पटना कहाँ की राजधानी है? तो बिल्कुल इजी प्रश्न, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद 98 कहता है पिता के बड़े भाई को क्या कहते हैं? पिता के बड़े भाई को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ताऊ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ 99 कहता है सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा बुध, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है कि अपने शिकार को जीभ से भोजन पकड़ने वाला जीव कौन है? अपने शिकार को जीभ से पकड़ने वाला जीव कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो सांप, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 कहता है सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाए पटना, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 कहता है दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती है? आपको बताने कहाँ से निकलती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 103 बिहार का शोक नदी किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा कोसी नदी, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 104 का था एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो यहाँ पर 104 का राइट आंसर आपका भी हो जाएगा कांवर झील, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 105 का था बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तो यहाँ पर 105 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा कैमूर, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अब देखिए यहाँ से आप लोग का रीजनिंग स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, रीजनिंग और मैथ है, तो इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर दे देंगे, वहाँ से आप रीजनिंग और मैथ कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 136 कहता है राष्ट्रीय डॉल्फिन डे मनाया जाता है। आपको बताएं राष्ट्रीय डॉल्फिन डे जो है ये कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 5 अक्टूबर, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 137 कहता है निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है?
तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताएं तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मणिपुर जो इसका सही आंसर हो जाए। मणिपुर में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 62 नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 138 कहता है कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए डी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है? तो यहाँ पर 138 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, अदिति सेन डे जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 कहता है कि 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मोहम्मद सलेम जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 140 कहता है निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2024 फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा लियोन मेसी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 141 कहता है मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, क्रिस्टीना पिसजोकोवा जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 142 कहता है 2024 प्रिंजर पुरस्कार किसने जीता, जिसे प्राय वास्तुकला का नोबल कहा जाता है? तो यहाँ पर 142 का राइट आंसर आपका बी हो, रिकेन यामोटो जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 143 कहता है कि 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, डेविड धवन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 144 कहता है किस भारतीय राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बिहार जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 145 कहता है उत्कृष्ट हिंदी साहित्य कृति यादें यादें और यादें के लिए 33वें व्यास सम्मान पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ए हो जाएगा यानी पुष्पा भारती, याद रखिए पुष्पा भारती इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 कहता है अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2023 से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, मार्टिन फ्रीमैन, याद रखिए मार्टिन फ्रीमैन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 147 निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपने प्रदर्शन के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 148 कहता है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का प्रथम पुरस्कार किसने जीता? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, यतीन भास्कर दुग्गल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 149 कहता है फरवरी 2024 में कौन सा पूर्वोत्तर राज्य पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सिक्किम जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 150 कहता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों एवं पहाड़ों क्षेत्रों के लाभार्थियों को दी जाने वाली सहायता राशियाँ क्रमशः आपको बताना है कितना है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 1.2 लाख और 1.3 लाख जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 1 to 5 के लिए सेट नंबर 2 जो है आप लोग से डिस्कस किया हूँ, आर्य दृष्टि पब्लिकेशन का है, ठीक दोस्त। और साथ ही आप लोग इस चैनल पे प्लेटफॉर्म का भी प्रैक्टिस सेट जो जल्दी दिखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।